2023 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम पास करने वाले छात्रों को प्रोत्साहन राशि या फिर मैट्रिक पास स्कॉलरशिप यानी जो 10,000 रुपये मिलता है फर्स्ट डिवीज़न वालों को और 8,000 मिलता है सेकंड डिवीज़न वालों को, ये पैसा मिलने के लिए यानी प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन शुरू होने वाला है। इसके लिए ऑफिशियली शिक्षा विभाग ने घोषणा कर दी है। तो अब ये सवाल उठता है कि ये बिहार बोर्ड का मैट्रिक पास स्कॉलरशिप या प्रोत्साहन राशि का जो ऑनलाइन होने वाला है, ये ऑनलाइन शुरू कब से होगा, इसमें हमें किन किन डॉक्यूमेंट को तैयार रखना है और वह कौन कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से बिहार बोर्ड मैट्रिक पास स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आता है। तो इन चीज़ों की तैयारी अगर अभी से कर ली जाए तो अभी हमारे पास टाइम है और ये सारे काम, ये सारी तैयारियाँ अभी से करने पर हमारे पैसे के रुकने का चांस बहुत कम रहेगा। तो ऑनलाइन कब शुरू होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं और किन गलतियों से बचना है, क्या तैयारियां कर लेनी है, इन सब की जानकारी के लिए गूगल में सर्च करेंगे स्काईलाइट स्टडी और हमारे सामने जो सबसे ऊपर यहाँ पर रिजल्ट आएगा इसको सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेंगे। और जब ये ओपन हो जाएगा तो हमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर मिल जाएगा आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक पास स्कॉलरशिप से संबंधित एक पोस्ट और इसको सिंपली क्लिक करके आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। और जब इसको ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, कितना पैसा किसको मिलता है, किस किस कैटेगरी, किस किस डिवीजन के बच्चों को कितना पैसा मिलता है। अब देखिए गलतियां कौन कौन सी नहीं करनी है, कौन कौन सी गलती के कारण पैसा नहीं आता है। तो पहली शर्त तो आपकी ये है कि आपका बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना ज़रूरी है। यानी अगर आप किसी और स्टेट के हैं लेकिन मैट्रिक किए हैं बिहार बोर्ड से तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। यही नहीं, लड़का और लड़की दोनों इस स्कॉलरशिप के लिए मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि 10,000 के लिए 8,000 के लिए पात्र हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए या तो आपको मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न से या फिर मैट्रिक में सेकंड डिवीज़न से पास होना ज़रूरी है। सेकंड है तो आपका SC ST होना भी ज़रूरी है। BC1 BC2 और जनरल अगर हैं और सेकंड डिवीज़न से पास हुए हैं मैट्रिक तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और थर्ड डिवीज़न वालों को तो भाई कुछ भी नहीं मिलने वाला है वैसे भी। फिर है कि हर परिवार से केवल 2 ही छात्र मैट्रिक पास स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर लड़कियां हैं तो उन पर यह नियम लागू नहीं होता। मतलब एक परिवार की 3 4 5 लड़कियां भी चाहें तो ये मैट्रिक पास स्कॉलरशिप या प्रोत्साहन राशि का लाभ ले सकती हैं। और इस मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि का लाभ सभी कैटेगरी के बच्चे ले सकते हैं, जनरल हो, BC2 हो, BC1 हो, SC हो, ST हो, लड़का हो या फिर लड़की हो। ये तो हो गया कुछ शर्तें। और नीचे में कुछ आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर आपको मैट्रिक का मार्कशीट ये अपलोड करना पड़ेगा। तो आप मोबाइल से जब ऑनलाइन करेंगे तो मोबाइल से भी अपलोड करने का तरीका मैं ऑनलाइन शुरू होने के बाद बताऊंगा कि मोबाइल से पूरा ये स्टेप बाय स्टेप स्कॉलरशिप का ऑनलाइन कैसे करेंगे, ये मार्कशीट का स्कैन कैसे करेंगे, अपलोड कैसे करेंगे, पूरा प्रोसेस में बताऊंगा। तो ये मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा आपको, आधार कार्ड का नंबर इंटर करना पड़ेगा ऑनलाइन के टाइम में, अकाउंट नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, आपके अपने नाम से होना चाहिए, एक यूनिक मोबाइल नंबर, यूनिक आपका ईमेल आईडी और आय प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है। तो ये चीज़ें क्लियर होंगी ऑनलाइन शुरू होने के बाद। अब यहाँ पर कुछ शर्तें और हैं जिन पर ध्यान देना है, जिनकी वजह से अक्सर बच्चों का पैसा रुक जाता है। तो इसमें पहला निर्देश है कि जो बैंक अकाउंट आप ये मैट्रिक पास स्कॉलरशिप के ऑनलाइन फॉर्म में डालेंगे वह छात्र या छात्रा के नाम से ही खुला होना चाहिए और अकाउंट चालू भी होना चाहिए। तो इसलिए अगर आपने पिछले 6 महीनों में या 12 महीनों में अपने अकाउंट में, अपने खाते में अगर लेन देन ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो या तो 100-500 जमा कर दें या फिर 100-500 उसमें से निकाल लें। ट्रांजैक्शन उसमें होना चाहिए। ट्रांजैक्शन होने से क्या है कि अगर आपका अकाउंट बंद भी होगा तो चालू हो जाएगा। फिर ये भी शर्त है कि ये जो बैंक खाता अकाउंट नंबर आप मैट्रिक पास स्कॉलरशिप में यूज़ करने वाले हैं वह बिहार के अंदर किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में, किसी भी ब्रांच में खुला होना चाहिए। बिहार के अंदर का अकाउंट होना चाहिए, बिहार के बाहर का अकाउंट नहीं होना चाहिए। ज्वाइंट अकाउंट भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है या तो बिहार से बाहर का है या फिर ज्वाइंट है तो बहुत जल्द आप चाहें तो अपने नाम से खाता खुलवा सकते हैं। 1 हफ्ते 10 दिन में खुल जाएगा। तो ये तैयारी करके रखिए अगर आपके पास ज्वाइंट अकाउंट है या बिहार से बाहर का अकाउंट है तो। और फिर इन बैंकों में पैसा नहीं आएगा, इन बैंकों का अकाउंट अलाउड नहीं है। तो अगर आपका इनमें भी अकाउंट है तो भी आप 1 हफ्ते 10 दिन में अपना नया अकाउंट खुलवा करके रखें। फिर एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी से एक ही फॉर्म भरा जा सकता है। एक बहुत बड़ी गलती और बच्चों के होती है डिटेल में
कि उनके आधार में और उनके मैट्रिक के मार्कशीट में बहुत सारा डिटेल में अंतर होता है, या तो डेट ऑफ बर्थ में अंतर होता है या फिर नाम वगैरह में अंतर होता है। तो अगर आपका भी ऐसा मामला है तो बेहतर तो यह है कि अपने आधार में करेक्शन करवा लें, सुधार करवा लें। और सुधार करवाने के लिए जब अप्लाई कर दीजिएगा आप, तो ये 1 हफ्ता से 10 दिन में आपका सुधार होकर के आ भी जाएगा। इसलिए ऑनलाइन शुरू होते होते आपका जो डॉक्यूमेंट है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि डॉक्यूमेंट में गलती होने पर, आधार में गलती होने पर हमारा पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ये तो ऑनलाइन शुरू होने के बाद क्लियर होगा। लेकिन फिर भी ऑनलाइन शुरू होने से पहले आपको चाहिए कि ये सारे डिटेल्स में आप गौर कर लीजिए कहाँ कहाँ पर हमारी गलती है, कहाँ कहाँ पर हमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो अगर आधार में प्रॉब्लम है तो आप अपने आधार में डेट ऑफ बर्थ को मैट्रिक के हिसाब से कर लीजिए, नाम को, पिता के नाम को मैट्रिक के हिसाब से कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ऑनलाइन शुरू होते होते आपका पूरा डिटेल कंप्लीट हो जाएगा, आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे ऑनलाइन करने के लिए, और फिर आपका पैसा बिल्कुल नहीं रुकेगा, हर हाल में अकाउंट में आ जाएगा। तो जैसे ही ये ऑनलाइन शुरू होता है, मोटे तौर पर देखा जाए तो 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर ये ऑनलाइन शुरू होने की पूरी संभावना है। जैसे ही ऑनलाइन शुरू होगा, ये स्टेप बाय स्टेप पूरा एक फॉर्म में ऑनलाइन करके आपको बताऊंगा। आप अपने ही मोबाइल से ये फॉर्म भर सकते हैं, बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।